स्टूडेंट्स, हम देखेंगे आयरन की अक्रेंस। हम देख लेते हैं कि आयरन कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस हालत में पाया जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि आयरन क्या होता है। आयरन एक मेटल है, आयरन एक मेटल है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जिनको हम कभी कभार ये भी कहते हैं कि वो बी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, तो उसमें हमारे पास जो है वो आयरन भी एक मेटल वहीं पे आता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि आयरन के लिए हम जो लैटिन वर्ड यूज करते हैं, हम ये भी लिख देते हैं, हम आयरन के लिए यूज करते हैं लैटिन वर्ड फेरम। ठीक है, और इसके लिए जो सिंबल यूज होता है, इसी वजह से इस लैटिन वर्ड की वजह से इसके लिए सिंबल होता है। चले हम ब्रैकेट नहीं डालते, यहाँ पे हम लिखते हैं एफ ई, फेरम। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं लैटिन वर्ड है फेरम, और एफ ई इसके लिए आ गया सिंबल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आयरन कहाँ कहाँ पाया जाता है। हम देखें, अगर यूनिवर्स, पूरी कायनात की अगर बात की जाए, तो जो आयरन होता है वो सिक्स्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, सिक्स्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, यानी कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं, जिसमें से हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है, ठीक है ना, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये जो है वो टॉप मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है। ठीक है ना, यूनिवर्स का। उसके बाद होता है हीलियम। हम देखते हैं हाइड्रोजन हीलियम यूनिवर्स में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो सिक्स्थ पे जो आता है ना, वो कौन सा होता है, वो आयरन होता है। ठीक है, वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है। और इसके अलावा हम देख लेते हैं अब कि अर्थ क्रस्ट में, ये हमने बात की थी यूनिवर्स की। ठीक है, ये हमने बात की थी यूनिवर्स की। और अब हम देख लेते हैं कि अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, यानी कि अर्थ की सरफेस पे अगर हम बात करें, तो फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है। ठीक है, आयरन जो है वो फोर्थ मोस्ट एबंडेंट है। यानी कितना पाया जाता है, अगर हम ये बात करें कि कितनी इसकी जो है वो, अगर हम मिकदार की या क्वांटिटी की बात करते हैं, किस हालत की, तो चले हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले अगर हम ये देख लें कि कितनी क्वांटिटी इसकी पाई जाती है, कितना ज्यादा ये पाया जाता है, तो हम देखते हैं कि ये अर्थ क्रस्ट में फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट हम लिख देते हैं, अर्थ यानी अर्थ की जो सरफेस हम देखते हैं, ठीक है ना, उस पर कितना पाया जाता है, फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि ये 5% ऑफ द अर्थ क्रस्ट है। ठीक है ना, यानी कि अगर फोर्थ मोस्ट है तो ये क्या है, ये 5% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इसका जो है वो हिस्सा होता है। ठीक है ना, 5% इसका हिस्सा जो है वो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि अर्थ क्रस्ट में जो आयरन पाया जाता है वो बहुत प्योर फॉर्म में, या हम कहते हैं मेटेलिक आयरन। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज करूंगी जिसको हम कहते हैं मेटेलिक आयरन। जो प्योर आयरन होती है ना, मेटेलिक आयरन, वो बहुत कम पाई जाती है। अगर हम नेचुरली देखें अर्थ सरफेस पे, तो मेटेलिक आयरन जो है, या इसको हम नेटिव आयरन भी कहते हैं, तो ये बहुत कम पाई जाती है कि प्योर फॉर्म में। किस वजह से? क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द ऑक्सीजन मौजूद होती है, फिजा में ऑक्सीजन है, नमी होती है, तो इसकी वजह से हमें पता है कि आयरन को बहुत जल्दी जंग लग जाता है ना, आयरन को या लोहे को हम कहते हैं जंग लग जाता है। तो यही होता है कि जो प्योर आयरन होती है ना, वो फट से उसको जो है वो जंग लगना शुरू हो जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि मेटेलिक आयरन जो है या प्योर आयरन है वो बहुत कम एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि अब आयरन किन किन हालतों में पाया जाता है। और अगर हालतों की बात करें हम, तो उसमें देखते हैं, ये एक मैं दिखाती हूँ कि ये है नेचुरल हालत होती है जिसमें आयरन पाया जाता है। और ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हीमाटाइट। ठीक है, इसका हम नाम लिख देते हैं हीमाटाइट, TITE, हीमाटाइट कहते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3। ठीक है, अब यहाँ पे हमने की थी कि मेटेलिक आयरन जो है वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि Fe की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि क्या बना लेता है, ऑक्साइड्स की फॉर्म में, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होती है। और रस्ट हम क्या कहते हैं, Fe2O3 ही एक्चुअली जो बेसिक जो इसका फॉर्मूला होता है वो Fe2O3 ही होता है ना, केमिकल फॉर्मूला रस्ट का भी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हेमाटाइट जो है वो एक मिनरल है जो ऑक्साइड है। और आयरन के ज्यादातर जो मौजूद होते हैं, हम देखते हैं कि फिजा में मौजूद होते हैं, या सॉरी फिजा में नहीं, हम कहते हैं अर्थ सर्फेस पे जो मौजूद होता है आयरन, किस फॉर्म में मौजूद होता है, अपने ऑक्साइड्स की फॉर्म में मौजूद होता है। ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है ना, या हम कहते हैं कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होते हैं। जिस तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आयरन का ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये हीमाटाइट कहलाता है। जब ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है चट्टानों में, तो उसको हम कहते हैं हीमाटाइट। ठीक है, इसी तरह एक होता है, उसको हम कहते हैं मैग्नीटाइट। मैग्नीटाइट भी एक होता है। ठीक है ना, अब हम मैग्नीटाइट भी देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया मैग्नीटाइट। ठीक है, जब नेचुरली एग्जिस्ट करेगा आयरन, तो वो क्या होगा, हीमाटाइट, मैग्नीटाइट। और हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये क्या है, ये है
मैग्नीटाइट, ठीक है, NETITE, मैग्नेटाइट, ठीक है। और इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं, Fe3O4, ये होता है मैग्नेटाइट, ठीक है। ये भी हम देख रहे हैं आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है। फिर कुछ हमारे पास आयरन का सल्फाइड, हमारे पास एक आयरन का सल्फाइड भी होता है, ठीक है ना। सल्फाइड किस तरह से होता है, हम उसका अगर यहाँ पे नाम लिख देते हैं कि क्या होता है, आयरन पायराइट कहते हैं उसको, आयरन पायराइट, PYRITE। और इसके बारे में मजे की बात होती है कि इसको जो है वो फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है, फूल्स गोल्ड। चले हम ये भी लिख देते हैं यहाँ पर कि ये क्या कहलाता है, ये फूल्स गोल्ड भी कहलाता है, ठीक है, फूल्स गोल्ड। और हम इसकी जब पिक्चर देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये क्यों फूल्स गोल्ड कहलाता है। हम इसकी ऐसा करते हैं कि पिक्चर देख लेते हैं इसकी, ये होता है, ये इस तरह से नेचुरली एग्जिस्ट करता है। तो ये है ना गोल्ड की, बिल्कुल गोल्ड की हमें तरह का लग रहा है कि गोल्ड की फॉर्म का कलर जब अगर इसका देखें तो गोल्डन कलर है, बिल्कुल गोल्ड का लग रहा है। तो नेचुरली ऐसा ही पाया जाता है जैसे लगे जैसे गोल्ड है, ठीक है ना। तो ये हालांकि गोल्ड नहीं होता। गोल्ड क्या होता है, गोल्ड के लिए हम लिखते हैं AU, ऑरम होता है, ठीक है, उसका वो तो अलग मेटल है, ठीक है। तो ये गोल्ड तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, आयरन पायराइट। और इसका फॉर्मूला भी चले यहाँ पर हम लिख देते हैं साथ के साथ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है FeS2, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है FeS2। S क्या है, सल्फाइड है यहाँ पे, और Fe क्या है, आयरन, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है FeS2, जो कि कहलाता है आयरन पायराइट, या फिर इसको हम फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी हम देखते हैं कि मौजूद होते हैं मिनरल्स की फॉर्म में, यानी कि जो मादनियात होती हैं, ठीक है ना, नेचुरली अकरिंग जो केमिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं, ये तरह कंपाउंड्स हैं, सॉरी, नेचुरली अकरिंग जो ये कंपाउंड्स हैं जो रॉक्स में, चट्टानों में जो पाए जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मादनियात कहते हैं ना। तो ये भी मादनियात हैं, ठीक है ना, ये सारी मादनियात हैं जो जमीन में से हमें हासिल होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और भी देख लेते हैं, यहाँ पर चलें, यहाँ पे अगर हम एक बात करते हैं कि लिमोनाइट, हमने ऑक्साइड्स की ही बात की, हम ऑक्साइड की एक और की बात कर लेते हैं, लिमोनाइट एक होता है, लिमोनाइट का फॉर्मूला भी देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा चलिए यहाँ पे एक और अगर हम देख लेते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हम एक और बात करेंगे मिनरल की, और वो क्या होता है, उसको कहते हैं सिडराइट, ठीक है, SIDERITE, सिडराइट कहते हैं, ठीक है। या इसको जो है वो हम कहते हैं स्पेथिक भी कहते हैं, SPATHIC, स्पेथिक, ठीक है। और इसके अगर फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, FeCO3, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ये इसका एक्चुअली केमिकल फॉर्मूला होता है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत से हमने देखा कि आयरन किस किस फॉर्म में नेचुरली एग्जिस्ट करता है अर्थ सरफेस पे, और ये फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ सरफेस पे मौजूद, ठीक है ना। 5% अर्थ क्रस्ट जो है वो आयरन की बनी हुई है, और 6th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का।